हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और सारे बच्चे इस समय यूपी बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हिंदी में हम लोगों ने डंका बजाया था, अब इंग्लिश की बारी है। और आज इस सेशन में हमने क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सेक्शन डी पार्ट है उसको चूज किया है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा घबराहट होती है और इस घबराहट को दूर करना ही एक टीचर्स का काम है। तो हम आपके लिए आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को हम लोग हल करेंगे और यहाँ से हम आपको एकदम श्योर करना चाहते हैं कि अब कमज़ोर भी 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूँ कि अब यहाँ से आपको पीछे मुड़कर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हिंदी और इंग्लिश के लिए जाना जाता है और हम लोगों ने हिंदी की एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैश किया है। तो आज यह सेशन टोटली सेक्शन डी पे आपका डिपेंड होगा और आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस ग्रुप को आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं टेलीग्राम पर, केवल आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम पर इंग्लिश बाय अतुल सर, और आप ग्रुप को ज्वाइन अगर करते हैं तो यहाँ आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम सेशन को डिले किए बिना सीधे सेशन पे चलते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। वेबसाइट के मॉडल पेपर का ये हल है। तो चलते हैं, इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो प्रोज सेक्शन का है, शॉर्ट आंसर, और ये 4 नंबर 2 शॉर्ट आंसर आपको हल करने हैं 4-4 नंबर के। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट वॉज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। आपका पहला ही लेसन है, लास्ट लेसन। तो उसमें ये क्वेश्चन बन रहा है कि हाउ डिफरेंट वॉज सीन, कैसे वह दृश्य एकदम भिन्न था, इन द क्लासरूम, कक्षा में, ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन कक्षा का जो दृश्य था वो कैसे भिन्न था, ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इसका जो आंसर होना है वो ये है, When French reached school, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, he found the entire place unusually quiet। पूरा entire का मतलब संपूर्ण, पूरा संपूर्ण जो स्थान था unusually quiet, एकदम शांत था, and strange और विचित्र था। जब स्कूल फ्रेंच पहुंचा तो वहां का संपूर्ण स्थान एकदम भिन्न था, शांत था, विचित्र था। He was late for school, फ्रेंच जो था वो स्कूल के लिए लेट था। And thought that Mr. Hamel would scold him, और उसने यह सोचा कि मिस्टर हैमेल उसे डांटेंगे। But to his surprise, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, मिस्टर हैमेल spoke very kindly, हैमेल बहुत ही दयालुता से उससे बोले। And invited him in, और उसको अंदर बुलाया। फ्रेंच was also confused, फ्रेंच कंफ्यूज हो गया, टू सी विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो क्लासरूम में थे और क्लासरूम में बड़े बुजुर्गों को देखकर फ्रेंच जो था वो पूरी तरह कंफ्यूज था। तो ये डिफरेंट सीन वहां पर फ्रेंच को मिला था, जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर का फिर से है, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस को क्या अनुभव हुआ व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल, जब वह तालाब में नीचे की तरफ, तलहटी की तरफ गए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। जब पहली बार विलियम से डगलस उस तालाब की तलहटी तक गए तो उनको क्या अनुभव हुआ, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका आंसर है, एज डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एज डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार डगलस
तालाब के तलहटी की तरफ गए, ही फेल्ट द वे डाउन द पूल, तो उन्होंने तालाब में नीचे जाते हुए महसूस किया, टू बी वेरी लॉन्ग कि एंड हिज लंग्स वेर रेडी टू ब्रस्ट, तो उनको तालाब में नीचे जाते समय उनको ये लगा कि यह रास्ता बहुत ही लंबा है, अर्थात तालाब बहुत गहरा है। एंड हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और उनके जो फेफड़े थे वो तैयार थे फटने के लिए। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो फटने के लिए तैयार हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी सारी शक्ति को जुटाया। एंड जम्प्ड अप, और वह वहाँ से छलांग लगा लिए। बट कुड नॉट रीच द सरफेस, लेकिन सतह तक नहीं पहुँच पाए। एंड बिगैन टू सिंक अगेन, और वह फिर से डूबने लगे। यह उनका अनुभव था। उनको जब लगा, वो नीचे जाने लगे तो उनको लगा कि बहुत गहरा है। उस समय उनको लगा कि उनका फेफड़ा फट जाएगा, और वह नीचे जाते ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति को जुटाया और वहाँ से छलांग लगा दी, लेकिन वह सरफेस तक नहीं पहुँच पाए और वह फिर से डूबने लगे। ये आपके 2 शॉर्ट आंसर आपके प्रोज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर की सीरीज में हैं। चूँकि मॉडल पेपर से है तो हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोज सेक्शन से एक आपको लॉन्ग आंसर भी करना है, प्रोज से आपको लॉन्ग आंसर करना है, और ये जो बनेगा क्वेश्चन वो 80 वर्ड्स का होगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर। यही सेम क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आंसर में आपको कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर में भी बन सकता है। तो व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पैडलर, आयरन मास्टर ने, लोहपति ने फेरी वाले को क्यों निमंत्रित किया? टू हिज होम, अपने घर पर। व्हाई डिड द लेटर डिक्लाइन इट, और फेरी वाले ने इसे क्यों मना कर दिया? ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में बन सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसके आंसर को देखते हैं। इन द डिम लाइट ऑफ द फोर्ज, मिस्त्री खाने के हल्की से प्रकाश में, द आयरन मास्टर मिस्टुक द पैडलर, आयरन मास्टर पैडलर को पहचान गया, फेरी वाले को पहचान गया। ड्यू टू हिज अनटाइडी अपीयरेंस एंड सेबी क्लॉथ, उसके विचित्र दिखावे से या विचित्र चेहरे से और उसके गंदे कपड़े से उसको पहचान गया। टू बी हिज ओल्ड कलीग, यह उसका पुराना मित्र है। इन द रेजिमेंट, सैन्य दल में, सैन्य दल का मतलब यहाँ यह केवल है कि उसके दल का यह पुराना मित्र है। हु हैड फॉलन ऑन बैड डेज, फॉल ऑन का मतलब होता है अटैक, ये इंपॉर्टेंट आपका फ्रेजल वर्ब भी है। तो उसके बुरे दिनों में जिस तरह से उसने आक्रमण किया था, उस कलीग को उस बात स्टार्ट किया है। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज ओल्ड कलीग, आयरन मास्टर जो था वह चाहता था हेल्प हिज ओल्ड कलीग, अपने पुराने मित्र की सहायता करना चाहता था। एंड सो ही इन्वाइटेड हिम टू हिज रेजिडेंस, इसलिए उसने अपने आवास पर उसको निमंत्रित किया। सो दैट, ताकि ही मे बी हेल्प, वह उसकी सहायता कर सके। बट द पैडलर डिक्लाइंड, लेकिन फेरी वाले ने इस इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया। और द इन्विटेशन बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट हिज रियल आइडेंटिटी वुड बी एक्सपोज्ड, क्योंकि वह जान गया था, वह समझ गया था कि उसकी वास्तविक पहचान वुड बी एक्सपोज्ड, दिखा दी जाएगी, पहचान ली जाएगी। एट द आयरन मास्टर होम, लोहपति के घर पर, लोहपति के घर पर उसकी वास्तविक पहचान जान ली जाएगी। When the iron master saw him properly, जब लोहपति उसे उचित तरीके से देखेगा, ठीक ढंग से देखेगा। देन, तब ही मे बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, तब उसे पुलिस को भी सौंपा जा सकता है। एज ही वॉज कैरिंग द क्रॉफ्टर्स स्टोलन मनी, क्योंकि वह किसान के धन को चुराया हुआ था। विथ हिम, और अपने पास में ही रखा था।
ही डिड नॉट वांट टू गेट कॉट विद द मनी, वह नहीं चाहता था कि उससे मनी के साथ में, धन के साथ में पकड़ा जाए। एज द क्रॉफ्टर्स वुड डेफिनेटली हैव रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, क्योंकि क्रॉफ्टर अर्थात किसान निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से, हैव रिपोर्टेड सूचित कर दिया होगा द मैटर इस मामले को पुलिस को, क्योंकि किसान इस मामले को निश्चित रूप से पुलिस को सूचित कर दिया होगा। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ही डिक्लाइंड द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, इसलिए उसने आयरन मास्टर्स के इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। आपको ये पूरी तरीके से स्टोरी भी दिमाग में सेट हो गई होगी और क्वेश्चन का अर्थ भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन के रूपरेखा दिमाग में सेट हो गई होगी, तो निश्चित तौर पे आप लॉन्ग आंसर अब लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन डी से जो बनता है वो है रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको एक स्टैंजा पढ़ना होगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देना होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। स्टैंजा ही पहले सबसे महत्वपूर्ण है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle of stone। तो ये आपका स्टैंजा है और इस स्टैंजा का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। तो स्टैंजा में लिखा गया है ऑन देयर स्लैग, ये स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया आपका सेकेंड पोएम एंड एलिमेंट्री स्कूल जो है उसका ये स्टैंजा है। तो इसमें कहा गया है कि ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन्स वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि इन बच्चों के जो शरीर हैं, इन बच्चों का जो शरीर है वो निरर्थक वस्तुओं का ढेर है। हीप माने ढेर, स्लैग माने निरर्थक। इन बच्चों का जो शरीर है वो निरर्थक वस्तुओं का ढेर है। वे बहुत पतले हैं। विथ वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब वो कह रहे हैं कि इनके जो शरीर के चमड़े हैं उन चमड़ों से उनकी हड्डियां झांक रही हैं, अर्थात ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि इनके शरीर की हड्डियां भी इनके चमड़ों के माध्यम से झांक रही हैं, अर्थात चमड़े के ऊपर हड्डियां भी उभरी हुई हैं, झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास। और ये बच्चे जो चश्मे पहने हुए हैं स्टील के, वो भी टूटे हुए हैं और उनके ग्लास भी, कांच भी उनका टूटा हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, एकदम उसी प्रकार से जैसे कि टूटे हुए टुकड़ों, बोतल के टूटे हुए टुकड़े जैसे होते हैं, एकदम उसी प्रकार से इनके शरीर पर जो चश्मा है वह भी टूटा हुआ है। ये इसका स्टैंजा का अर्थ हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन को आपको समझाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टैंजा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच इमेज इज यूज टू डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ दीज चिल्ड्रेन। इन बच्चों की गरीबी को वर्णन करने के लिए लेखक ने किस इमेज का प्रयोग किया है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन का आंसर है द इमेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ दीज चिल्ड्रेन। इन बच्चों की गरीबी का वर्णन करने के लिए कवि महोदय ने जिस इमेज का उपयोग किया है वो क्या है, स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। क्या प्रयोग किया है कि इनके शरीर इतने दुबले पतले हैं कि उस शरीर से उनकी हड्डियां इस स्किन के ऊपर से झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, और उनके जो चश्मे हैं वह, उनके जो कांच हैं वह भी टूटे हुए हैं। यह गरीबी की दशा का वर्णन करते हुए इन दो चीज़ों का उपयोग, दो इमेज का उपयोग कवि महोदय ने किया है। एक स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स और दूसरा स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास। ये आपको
ध्यान रखना है, 2 इमेज उन्होंने उपयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डू दीज चिल्ड्रन लीड? किस प्रकार का जीवन ये बच्चे जीते हैं, ये क्वेश्चन आपका है। तो आंसर है, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम लीड अ लाइफ विथ डर्टी सराउंडिंग इन क्रैम्पेड हाउस विच आर डार्क, अनप्लेजेंट एंड फॉगी, मीनिंग दैट दे हैव डिम फ्यूचर। तो आंसर है कि ये बच्चे द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, मलिन बस्तियों के ये बच्चे ऐसा जीवन जीते हैं विथ डर्टी सराउंडिंग, जिसका परिवेश कैसा है, डर्टी है। इन क्रैम्पेड हाउस, उनका जो घर है वो क्रैम्प है, टूटा हुआ है। विच आर डार्क, जो कि अंधेरा है। अनप्लीजेंट, अर्थात वो दुखी करने वाला परिवेश है। एंड फॉगी, पूर्णतया अंधकार से भरा हुआ है। मीनिंग दैट, इसका मतलब है कि दे हैव डिम फ्यूचर, उनका जो भविष्य है वह भी धुंधला है। इसका जो मतलब है वो क्या है, इनका फ्यूचर भी धुंधला है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन आपको स्टैंजा में करने हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3। तो लाइन 3 में आपको देखना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है। तो यहाँ आपकी नज़र जो ही पड़ती है तो आया है लाइक। और लाइक अगर हमने आपको बताया है कि अगर लाइक हो गया, एज हो गया, सो हो गया, एज हो गया, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाता है, सिमली हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। 3 मैंने आपको बताया सेंट्रल आइडिया, यही 3 सेंट्रल आइडिया आपके इंपॉर्टेंट हैं। पहला, माई मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट, और तीसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और तीनों हमने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे रहा हूं, आप एक बार इसे देख लेंगे, निश्चित तौर पे पूरी तरह से सेंट्रल आइडिया आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा के क्वेश्चन, ये आपके जो हैं पोएट्री से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है आपका शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन, और शॉर्ट स्टोरी में आपको 2 शॉर्ट आंसर, 1 लॉन्ग आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, शॉर्ट आंसर करना है, 40 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर टॉक टू साइकास्टिक फ्रेंड ऑफ हिज एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। तो कहानी के जो कहानीकार हैं उन्होंने साइकास्ट्रिस्ट के फ्रेंड से क्यों बात किया और उसने उस थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। द नरेटर टॉक टू हिज साइकास्ट्रिक फ्रेंड, कहानीकार ने साइकास्ट्रिक फ्रेंड से बात किया, बिकॉज, क्योंकि नो वन बिलीव्ड हिम, क्योंकि वो उसका कोई भी विश्वास नहीं किया था। एंड थॉट ही माइट कंसल्ट अ साइकोस्टिस्ट, और सभी लोगों ने सोचा कि उसे एक मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। द साइकोस्टिस्ट इंटरप्रेटेड इट एज मेंटल डिसऑर्डर, साइकोस्टिस्ट ने यह एक्सप्लेन किया था, इंटरप्रेटेड का मतलब एक्सप्लेन किया था, इट वाज मेंटल डिसऑर्डर, यह उसका मेंटल मानसिक रोग है, यह मनोचिकित्सक ने बताया। एंड एक्सप्लेन दैट, और यह व्याख्या किया कि एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी, और उसने मनोचिकित्सक ने यह बताया कि आपको बचना चाहिए किससे, असुरक्षा से, डर से, युद्ध से और चिंता से। एवरीवन फैंटेसाइज थिंग्स दैट नेवर हैपेंड, सभी लोग यह चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके जीवन में न घटित हों। तो यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, यह भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर आपको लेके चलते हैं। व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे चीफ एस्ट्रोलॉजर अर्थात मुख्य जो ज्योतिषी था अपनी उंगलियों को उसने अपने नाक पर रख लिया। ऐसी कौन सी बात हुई थी जिससे कि मुख्य
ज्योतिषी ने अपनी उंगली को अपने नाक पर रख लिया। तो आंसर है व्हेन द बेबी महाराजा वॉज ओनली 10 days ओल्ड। जब ये बेबी महाराजा जो ये बालक है वो जब केवल 10 दिन का था। ही ओपेंड हिज लिप्स इन स्पीच, उसने अपने मुंह को खोला और उसने कहा। एंड रेज्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और उसने जब कहा तो उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन को पूछा, अर्थात बुद्धिमानी पूर्वक उसने एक प्रश्न पूछा। किससे? टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, उसने मुख्य ज्योतिषी से यह क्वेश्चन पूछा। ध्यान रहे, बेबी महाराजा जब केवल मात्र 10 दिन का था तो उसने अपने मुंह को खोला था और उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न चीफ एस्ट्रोलॉजर से पूछा। और क्या पूछा? ही आस्क्ड हिम अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसने ये पूछा कि हमारी मृत्यु का तरीका क्या होगा, ये बताओ। दिस मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। इस कारण द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी ने अपने हाथ की उंगलियों को अपने नाक पर आश्चर्य में रख लिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 2 शॉर्ट आंसर के बाद ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट करना है। और लॉन्ग आंसर आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग आंसर है। हाउ डिड सदाओ होकी गो टू अमेरिका, नरेट हिज एक्सपीरियंस देयर। आपको ये क्वेश्चन है कि सदाओ होकी अमेरिका कैसे गए, नरेट हिज एक्सपीरियंस, उनके अनुभव की व्याख्या करना है, वहाँ के अर्थात अमेरिका के अनुभव की व्याख्या करना है। तो आइए सदाओ होकी के बारे में हम आपको बताते हैं। और मेरा अनुमान यह है कि आज के बाद इस पार्ट अर्थात एनिमी पार्ट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। सदाओ होकी वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। सदाओ होकी एक जापानीज डॉक्टर हैं और वह अमेरिका गए थे किस लिए? टू स्टडी सर्जरी, शल्य चिकित्सा, एंड मेडिसिन, दवा को और सर्जरी का अध्ययन करने के लिए वह अमेरिका गए थे। एज इट वॉज द विश ऑफ हिज फादर, क्योंकि यह उनके पिताजी की इच्छा थी। ही डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अमेरिका, उनको अमेरिका में रहने का अच्छा अनुभव नहीं था। उनको अमेरिका में रहने का अच्छा अनुभव नहीं था। ही हैड फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज, उनको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, रहने के स्थान को खोजने के लिए या पाने के लिए, रहने के स्थान को पाने के लिए उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज, वो एक जैपनीज थे और वो गए कहाँ थे? अमेरिका में। ही परसीव्ड दैट अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रिजुडाइज एंड फॉर हिम इट वॉज बेटर एक्सपीरियंस टू लिव विद देम। उनको यह अनुमान हो गया था कि अमेरिकन जो हैं वो फुल ऑफ प्रिजुडाइज हैं, वो एक तरह से जो एक अनभल टाइप का होता है, मतलब किसी का भला न चाहने वाले लोग ऐसे हैं। तो ये अमेरिकन ऐसे लोग हैं, ऐसा होकी ने सोचा, सदाओ होकी ने सोचा। एंड फॉर हिम, और उनके लिए इट वॉज बेटर एक्सपीरियंस, यह एक बहुत कड़ा अनुभव था। टू लिव विथ देम, उनके साथ में रहने का। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आगे, ही स्ट्रांगली डिसलाइक्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी लेडी। ही स्ट्रांगली डिसलाइक्ड, वह बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रांगली माने मजबूत तरीके से वो नापसंद करते थे द इग्नोरेंट एंड डर्टी लेडी, अव्यवहारिक और गंदी औरत को। हु रेंटेड हिम अ रूम, जिसने उसको अर्थात सदाओ होकी को रहने के लिए कमरा दिया था, जिसने किराए पे कमरा दिया हुआ था, उस लेडी को सदाओ होकी, ये ही किसके लिए है? सदाओ होकी के लिए, वो स्ट्रांगली डिसलाइक करते थे। इन हर हाउस, उसके ही घर में, चूँकि वह रेंट पर रह रहे थे और रेंट पर रहकर भी वह उस
उसके व्यवहार को उन्होंने क्या कहा, इग्नोरेंट कहा है, और डर्टी कहा मतलब अव्यवहारिक और गंदा व्यवहार उनका था, उसके घर में रह के उसको डिसलाइक करते थे। शी इवन लुक आफ्टर हिम, जबकि वह उनका देखभाल करती थी। व्हेन ही सफर्ड विथ इन्फ्लुएंजा, जब उनको जुखाम से वह पीड़ित हुए थे तब उस महिला ने उनकी देखभाल भी की थी। इन द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, ऑफ हिज स्टडीज, अध्ययन के दौरान पिछले वर्ष जब वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हुए थे तब उस औरत ने उनकी देखभाल भी की थी। ही ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, उन्होंने उसके लिए बहुत भी कृतज्ञ हुए, बट कुड नॉट, लेकिन वह नहीं हो सके। वह कृतज्ञ होने की कोशिश किए लेकिन हो नहीं सके। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज रिपल्सिव इवन इन हर काइंडनेस, क्योंकि वह घृणास्पद, रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद, इवन इन हर काइंडनेस, अपनी दयालुता में भी वह घृणास्पद थी। ऐसा सदाओ होकी ने अनुभव किया। आगे वो बताते हैं सदाओ होकी, हाउ एवर सदाओ वॉज ग्रेटफुल टू हैव गुड प्रोफेसर्स। तो हाउ एवर, फिर भी सदाओ वॉज ग्रेटफुल, सदाओ जो थे वो बहुत ही कृतज्ञ थे, टू हैव गुड प्रोफेसर, क्योंकि उनको अच्छे प्रोफेसर्स मिले थे। हु टॉट हिम वेल, जिन्होंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया। ही वॉज आल्सो ग्रेटफुल टू दैट प्रोफेसर, वह उस प्रोफेसर के लिए भी बहुत कृतज्ञ थे। एट हुज होम, जिसके घर पर ही मेट हाना, जिसके घर पर उनकी मुलाकात हाना से हुई थी। ध्यान रखेंगे हाना जो है वो डॉक्टर सदाओ की पत्नी भी हैं। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, लाइक्ड हर, उसको पसंद किए। फाइनली, अंत में ही गॉट मैरिड टू हर, और अंत में उन्होंने उससे शादी भी कर लिया। किससे? हाना से। बट ही डिड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ देयर फूड, लेकिन वह उसके भोजन के महक को नहीं पसंद करते थे। देयर स्मॉल रूम, उसके छोटे से कमरे को नहीं पसंद करते थे। एंड द वाइफ ऑफ हिज प्रोफेसर, और अपने प्रोफेसर की पत्नी को भी वो पसंद नहीं करते थे। हु वॉज वेरी टॉकेटिव, ध्यान रखेंगे टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। हु वॉज वेरी टॉकेटिव, जो कि बहुत ही बातूनी थी। ऑल्दो शी ट्राइड हार्ड टू बी काइंड, यद्यप उसने उसके प्रति अर्थात सदाओ के प्रति उसने काइंड हार्ट होने का बहुत ही कोशिश किया था, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें सदाओ को अनुभव हुई। अब आपको इस कहानी का पूरा अर्थ भी समझ में आया होगा और सदाओ ने क्या अमेरिका में रहकर एक्सपीरियंस किया था यह भी समझ में आया होगा। फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो किसी तरह से प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में, आप तुरंत हमको सूचित कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और जितने लोग आज के इस नए सेशन में नए तरीके से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एकदम टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे क्लासमेट्स हैं जिनको ऐसे सेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। और अगर फिर भी डाउट आपको कहीं मिलता है तो निश्चित तौर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।